डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमएस एक्सेल में इनडायरेक्ट और लिस्ट का अमेजिंग यूज़। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा डाटा है और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे मैं किसी डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करूँ तो उस डेजिग्नेशन रेलेवेंट जितने भी लोग हैं उनके नेम यहाँ पे इस लिस्ट में शो हो जाए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अकाउंटेंट जितने भी है उनके नेम यहाँ पे नीचे लिस्ट में आ जाए। तो मैंने अकाउंटेंट पे क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जितने भी अकाउंटेंट होंगे वो सारे इसी लिस्ट में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, यानी कि लिस्ट आपकी अपडेट हो रही है। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को मैंने सेलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर जितने भी हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कैशियर, तो यहाँ पे कैशियर पे मैंने क्लिक किया तो कैशियर जितने भी थे हमारे पास उनका रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो ये कैसे होगा, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यही डाटा मैंने शीट नंबर 2 के ऊपर सारा राइट किया हुआ है। आप भी प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से आपने डाटा को राइट कर लेना है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास जो कैटेगरी है, जैसे अकाउंटेंट है सारे अलग से पड़े हुए हैं, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारे पास नेम सारे हमने अलग से राइट किए हुए, उसके बाद कैशियर के नेम हमने अलग से राइट किए हुए। डाटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे नेम्स को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपने तमाम नामों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपने नेम बॉक्स में आना है। यहाँ पे इसको हम नाम देंगे और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं अकाउंटेंट। जो टाइटल है वही आप दे दें और याद रखिएगा ये सिर्फ सिंगल वर्ड पे होना चाहिए, इसमें स्पेस का यूज़ हम नहीं कर सकते। एंटर प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन मेरी अकाउंटेंट के नाम से यहाँ पे सेव हो चुकी है। फिर इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर पे आते हैं। इस डाटा को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद देखिए हम डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पे 3 वर्ड्स है तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट करके लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया DEO, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर। एंटर प्रेस करते हैं तो ये वाली सिलेक्शन हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर में सेव हो चुकी है। इस तरह से हम फिर यहाँ पे इसमें आते हैं कैशियर पे, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कैशियर। याद रखिएगा स्पेलिंग भी आपके सेम ही होने चाहिए इसके लिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये सारा डाटा हम सेलेक्ट कर चुके हैं और ये देखिए तीनों एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे अकाउंटेंट पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, कैशियर पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप अगर आपके पास डाटा यहाँ से ऐड नहीं हो रहा तो इसी डाटा को सिलेक्ट करके आपने फॉर्मूला पे चले जाना है और उसके बाद डिफाइन नेम पे क्लिक करके भी हम इसको यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे इसमें हम टाइप कर लेते हैं डेजिग्नेशन। फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं नेम और उसके बाद हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि डाटा कंप्लीट हमारा यहाँ पे शो हो सके। उसके बाद इन दोनों सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं, होम पे आते हैं, कलर्स का चेंज कर रहे हैं और उसके बाद इसको सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड करते हैं और उसके बाद ऑल बॉर्डर्स पे अप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें, इस पर भी हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन की लिस्ट बनानी है। जो नेम हमने यहाँ पे दिए थे वही नेम हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसमें आएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने डाटा पे चले जाना है। डाटा पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने सेटिंग के टैब पे आना है। अलाउ में आने के बाद आपने लिस्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सोर्स। तो उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा था अकाउंटेंट, तो आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लेना है अकाउंटेंट। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। कॉमा टाइप करते हैं। फिर इसके बाद हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए DEO लिखा था। फिर इसके बाद कॉमा टाइप करते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं कैशियर। तो इस तरह से हमने कैशियर यहाँ पे टाइप कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके पे। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे लिस्ट बन के आ चुकी है। अब उसके बाद नेम वाली हमने यहाँ पे लिस्ट बनानी, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। असल मैजिक आपका यहाँ से शुरू होगा कि हमने यहाँ पे इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब भी यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन सेलेक्ट करें उस डेजिग्नेशन रेलेवेंट जितनी भी हमारे पास जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे उनके नेम शो हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा हम इसमें आएंगे डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है सेटिंग पे और यहाँ पे इसमें लिस्ट पे आएंगे। उसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना और यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से जो ऊपर वाला सेल हमारे पास है हम इस पर क्लिक कर लेंगे जहाँ पे हमने पहले लिस्ट बनाई हुई डेजिग्नेशन की। उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। जैसे अकाउंटेंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए अकाउंटेंट जितने भी हमारे पास
सारे आ रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 कंटेंट हैं, जैसे अली रज़ा है, राशिद है, आमिर है, अनील है, फरहान है। और उसके बाद देखिए जैसे हम यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को सिलेक्ट करते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारे पास में आ रहे हैं। इसी तरह से जब हम यहाँ पे कैशियर को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें कैशियर, देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसकी स्पेलिंग की थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है। आप देखिए कैशियर की स्पेलिंग यहाँ पे CASHIER लिखा हो, तो आप देखिए कि स्पेलिंग अगर आपकी ठीक ना हुए तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इसको आपने ठीक कैसे करना है, इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोबारा आपने चले जाना है डाटा वैलिडेशन पे। डाटा पे क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे आपने आना है और उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर हमने स्पेलिंग को दुरुस्त कर लेना है। जैसे मैंने टाइप किया IER और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे, लिस्ट आपकी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे हम जैसे अब क्लिक करेंगे कैशियर के ऊपर तो आप देखें कैशियर जितने भी थे हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। 3 कैशियर हमारे पास हैं, खालिद, ताहरा और यूनिस। अब जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे तीनों कैशियर यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि लिस्ट और इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करके आप किस तरह से मल्टीपल रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।